अस्सलाम वालेकुम। रॉयल कराची के साथ मैं हूं सुंबल खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कायदाबाद से आपको अपडेट करें, दादू चौरंगी ब्रिज पर ऑयल टैंकर उलट गया, जिसकी वजह से दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। लोगों ने सड़क पर गिरा ऑयल जमा करना शुरू कर दिया। मजीद जानते हैं शान अली की इस रिपोर्ट में। कायदाबाद दाऊद चौरंगी ब्रिज पर ऑयल टैंकर उलट गया, जिसके नतीजे में सड़क पर ऑयल जमा होने की वजह से दर्जनों बाइक सवार गिरकर जख्मी हो गए। जबकि दूसरी जानिब फुटेज में देखा जा सकता है कि लोगों की बड़ी तादाद सड़क से ऑयल जमा कर रही है। इमदादी सरगर्मियों की वजह से ताहाल ब्रिज को क्लियर नहीं किया जा सका, जिसकी बिना पर कायदाबाद में बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया है। जबकि दाऊद चौरंगी ब्रिज इंतहाई खस्ता हाल भी है। इस ब्रिज पर हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर पाबंदी है, मगर ट्रैफिक एहलकार मामूली रकम के एवज हैवी ट्रैफिक को आने जाने की इजाज़त देकर इंसानी जानों से खेलते हैं। इस ब्रिज पर इस तरह के हादसात आए दिन का मामूल बन चुके हैं, जिसमें कई कीमती जानों का इतलाफ भी हो चुका है। बारहा कायदाबाद की सिविल सोसाइटी के एसपी ट्रैफिक मलिर को इस ब्रिज पर हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त रोकने समेत दीगर ट्रैफिक मसाइल से आगाह करने के बावजूद इनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। कायदाबाद के सियासी व समाजी हल्के एडिशनल आईजी कराची और डीआईजी ट्रैफिक से मुतालबा करते हैं कि दाऊद चौरंगी कायदाबाद के मखदूश खस्ता हाल ब्रिज पर हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद की जाए। मेरा टीम के साथ शान अली, रॉयल कराची। सेहवन शरीफ से आपको अपडेट करते चले। सेहवन शरीफ में सबसे पहली गंदम की कटाई शुरू हो गई। किसानों ने थ्रेशर लगाना शुरू कर दी। व्यापारी गंदम सरकारी दाम से 600 रुपये कम खरीदने लगे और बारदाना न मिलने पर किसान परेशानी के बायस मायूस होने लगे। किसानों और ज़मींदारों ने सरकारी बारदाना की फराहमी का फौरी तौर पर मुतालबा कर दिया। आपको मज़ीद बताते चलें, सेहवन शरीफ में गंदम की कटाई शुरू हो गई। किसानों ने थ्रेशर लगाना शुरू कर दी। गंदम के रेट 1800 रुपये फ़ी मन से कम तरीन कीमत पर होने और बारदाना न मिलने के बायस किसान परेशान होकर मायूसी का शिकार होने लगे। किसानों के मुताबिक सबसे पहली गंदम की कटाई सेहवन शरीफ में शुरू हुई है, जबकि सरकारी गोदाम न खुलने और सरकारी दाम कम होने के साथ साथ बारदाना की यकीनी फराहमी न होने पर परेशान हो गए हैं। गंदम की पकाई और कटाई के दौरान लाखों में खर्चा आ जाता है, लेकिन गंदम का रेट अपनी मर्जी से सरकार लगा देती है। मजीद किसानों का कहना था कि आटा फ़ी किलो 70 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि गंदम नामुनासिब रेट पर ख़रीदने के रेट लगाए जा रहे हैं। सिंध सरकार की जानिब से किसानों से सरासर नाइंसाफ़ी की जा रही है। रुख करिए अगली खबर का और आपको बताएं, रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कोरंगी मेहरान टाउन में इंतहाई मतलूब 2 मुल्जिमान सद्दाम हुसैन और सलीम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से चोरी शुदा सामान भी बरामद कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सलमान दुरानी। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कराची के इलाके मेहरान टाउन कोरंगी में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब डकैत गिरोह के 2 मुल्जिमान सद्दाम हुसैन उर्फ अली और सलीम उर्फ सल्लू को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुल्जिमान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को लूटने, स्ट्रीट क्राइम और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस हैं। मुल्जिमान के कब्जे से डकैती की वारदातों में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई, जो नवंबर 2020 में थाना डिफेंस के इलाके से चोरी की गई थी। मुल्जिमान के दीगर साथियों का ताल्लुक हब बलूचिस्तान से है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज की मदद से अमल में आई। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने एतराफ़ किया कि नवंबर 2020 में कराची के इलाके सोल्जर बाज़ार में एक कार सवार को लूट मार का निशाना बनाया, जबकि फरवरी 2021 में PECHS सोसाइटी में एक मोटरसाइकिल सवार को लूट कर मौके से फ़रार हो गए, जिसकी CCTV फुटेज में मुल्जिमान को बासानी देखा जा सकता है। टीम के साथ सलमान दुरानी, रॉयल कराची। आपको एक अहम खबर से आगाह करें, एहतसाब अदालत ने KDA डायरेक्टर लैंड अता अब्बास समेत 6 मुल्ज़मान को लायंस एरिया प्रोजेक्ट में चाइना कटिंग का जुर्म साबित होने पर 7 साल की कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर अकबर बेग की इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत ने KDA के डायरेक्टर अता अब्बास को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी, जिसके बाद मुलजिम को हाता अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया।
تفصیلات کے مطابق KDA کے ڈائریکٹر لینڈ مینجمنٹ عطا عباس 7 سال قید کی سزا ملنے کے بعد احتساب عدالت سے ہی گرفتار ہو گئے۔ احتساب عدالت نے لینڈز ایریا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں سنگین بے قاعدگیوں پر 227 سے زائد پلاٹوں کی چائنا کٹنگ سمیت دیگر الزامات پر سزا سنائی گئی۔ احتساب عدالت نے ملزمان کے ساتھ ساتھ 11 قیمتی پلاٹوں کی خرد برد کے ریفرنس میں بھی سابقہ PD لینڈز ایریا اور موجودہ ڈائریکٹر لینڈ KDA عطا عباس سمیت 6 ملزمان کو 7 سال قید اور 50 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ ڈائریکٹر لینڈ KDA عطا عباس کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ دیگر ملزمان میں فرید احمد، طاہر جمیل دورانی، فریدہ نسیم، شاہد عمر اور وسیم اقبال شامل ہیں۔ احتساب عدالت نے کراچی لائنز ایریا پروجیکٹ میں 227 سے زائد پلاٹوں کی چائنا کٹنگ کے خلاف ریفرنس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر 6 ملزمان کو 7 سال قید کی سزا سنا دی۔ ملزمان کو 50 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی۔ عدالت نے ضمانت پر رہا 2 ملزمان عطا عباس اور شاہد عمر کو تحویل میں لے کر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ نیب کا موقف تھا کہ ملزمان نے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ ملزمان فرید احمد یوسفی و دیگر پر پروجیکٹ میں 227 پلاٹوں کی چائنا کٹنگ کا بھی الزام ہے۔ جرم ثابت ہونے پر عطا عباس، طاہر جمیل، فرید یوسف کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ مقدمے کے چوتھے ملزم شاہد عمر کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چیف رپورٹر اکبر بیگ، رائل کراچی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبریں آپ نے جانی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رائل کراچی۔